हरिओम। पिछले वीडियो में मैंने गीता जी की पृष्ठभूमि और कुछ गीता जी की संरचना के बारे में बात की थी। अब इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि जो मैंने 2 शब्द प्रयोग किए थे पिछले वीडियो में, मैंने ये कहा था कि गीता जी हमें अपना कर्म करने के लिए कौन सा कर्म श्रेष्ठ है इसके लिए प्रेरित करती है, और गीता जी कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है उसके चयन में हमें मदद करती है। तो आज हम इन्हीं 2 विषयों पर चर्चा करेंगे कि कैसे गीता जी हमें अपना कर्म कौन सा श्रेष्ठ है इसके चयन में मदद करती है, सहायता करती है, प्रेरित करती है, और गीता जी के द्वारा हम कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है इसका चयन कर पाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही 2 प्रकार के मार्ग भगवान द्वारा बनाए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग के आदि प्रवर्तक सनकादिक ऋषियों को माना गया है, और प्रवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक कश्यप ऋषि को माना गया है। तो ये 2 प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, वैसे तो आगे जाके जब हम अपने आश्रम व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तो अंतिम लक्ष्य आश्रम व्यवस्था का भी अंतिम लक्ष्य जो होता है वह निवृत्ति मार्ग में ले जाने वाला ही होता है। हम ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में बढ़ते हैं। यदि साधक तैयार हो तो वह बिना आश्रम अवस्था में प्रवेश किए हुए, बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हुए सीधा निवृत्ति मार्ग में अर्थात संन्यास मार्ग में प्रवृत्त हो सकता है। लेकिन जब तक तैयार ना हो तब तक उसे कर्म करते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिर एक अवस्था के बाद में अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वहाँ तप पूर्वक, संयम पूर्वक जीवन जी के लोक हित में कार्य करने चाहिए, और एक अवस्था के बाद में वह आश्रम का भी त्याग करके निवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए, अर्थात संन्यास की तरफ अग्रसर होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर भी रहे हैं वह हमेशा के लिए गृहस्थ आश्रम में बने रहने के लिए प्रवेश नहीं कर रहे, बल्कि एक मार्ग के द्वारा निवृत्ति तक पहुंचने के लिए ही उस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। जो साधक तैयार होता है वह कर्म का त्याग कर सकता है, गृहस्थ आश्रम में बिना प्रवेश किए हुए सीधा वो निवृत्ति मार्ग का चयन कर सकता है। अब दोनों मार्ग के चयन में साधक जब तक तैयार नहीं हो तब तक उसे गीता जी उसकी सहायता करती है, उसे प्रेरित करती है। गीता जी बताती है किस तरह से ये तैयारी की जा सकती है, किस तरह से विहित कर्म करके, लोक हित में कर्म करके, यज्ञार्थ कर्म करके साधक अपने आप को तैयार कर सकता है। जहाँ तक कर्म के चयन में गीता जी प्रेरित करती है, सहायता करती है, तो गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है कि मैंने गुण और भाग से वर्ण आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया है ताकि साधक उस आश्रम व्यवस्था में रह के अपने निर्धारित कर्म कर सके। और ये भी कहा गया है कि स्वधर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ होता है, चाहिए दूसरे का धर्म कितना ही श्रेष्ठ हो, लेकिन स्वधर्म का, अपने आप को स्वधर्म का पालन करके ही साधक अपने जो अवस्था विशेष है उससे ऊपर उठ सकता है।
गीता जी में कर्म के बारे में 3 तरह के कर्म बताए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म तो शास्त्र द्वारा जो विहित कर्म है, जो करने के लिए शास्त्र की आज्ञा है, जिसे करने के लिए कहा जाता है, वह कर्म है। अकर्म है कि कैसे उन कर्मों में करते हुए आसक्ति ना रखी जाए, कैसे फल की इच्छा ना रखा जाए, तो वो जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं बनेंगे और वही कर्म अकर्म बन जाएंगे। और इसके अलावा एक विकर्म बताए गए हैं जिन्हें निषेध किया गया है शास्त्र के द्वारा, जिन्हें करने के लिए मना किया गया है, वह विकर्म की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह शास्त्र हमें बताते हैं, गीता जी हमें बताती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। तो ये 2 विषय जो थे कि अर्जुन की यही जिज्ञासा रहती है कि जब मैं युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा था तो उसे अपने न तो कर्तव्य का बोध था, अपने कर्तव्य से, जिसे वह पहले कर्तव्य समझ रहा था कि युद्ध करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, धर्म पूर्वक युद्ध अगर सामने हो तो क्षत्रिय को उसे अवश्य करना चाहिए। लेकिन अपने मन की दुर्बलता के कारण, अपने मन में उत्पन्न मोह आदि विकारों के कारण वह अपने कर्तव्यों से च्युत हो रहा था, इसीलिए वह भगवान की शरण में जाता है। और कर्तव्य के निर्धारण के लिए तो भगवान से आग्रह करता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक अर्जुन का आग्रह और रहता है भगवान से कि जो श्रेयस मार्ग हो उस मार्ग को भी बताइए कि मैं प्रवृत्ति मार्ग में जाऊं या निवृत्ति मार्ग में जाऊं। अर्जुन एक जगह ये भी कहता है कि भगवान, इससे श्रेष्ठ तो ये है कि मैं अपने गुरुजनों की हत्या करूं युद्ध भूमि में, इससे श्रेष्ठ तो ये है कि मैं भिक्षा याचन करके ही अपने जीवन का निर्वहन करूं। तो क्यों ना मैं, कहने का तात्पर्य है, क्यों ना मैं संन्यास ले लूं या क्यों ना मैं निवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त हो जाऊं। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अभी तू इसके लिए तैयार नहीं है, तो युद्ध भूमि में युद्ध के लिए आया है, इसलिए अभी तेरा कर्तव्य है कि तू पहले युद्ध कर, अपने कर्मों को सुचारू रूप से कर और उसके बाद में जब तू तैयार हो जाएगा तो फिर तू निवृत्ति मार्ग के लिए पात्र बन जाएगा। इसी तरह हम भी हमारे दैनिक जीवन में अपने कर्मों के निर्धारण के लिए और अपने मार्ग के निर्धारण के लिए गीता जी की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। गीता जी से प्रेरित होकर कौन से कर्म हमें करने चाहिए और कौन सा मार्ग हमें निर्धारित करना चाहिए अपने लिए, इसके लिए हम गीता जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम।